आदिवासी समुदाय से और क्या उम्मीद रख सकते हैं सर, जिनके घर में उनकी बहन और बीबी में उनको समांतर पता नहीं है, ऐसी समुदाय से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। और अभी जब हमारा मंदिर का मुद्दा छेड़ा है तो आप इस पक्ष पे ललकार रहे हैं कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान कर रही है। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है तो 70 साल पहले 1947 में क्या हुआ था, जब धर्म के आधार पर इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, तब किसकी सरकार थी, तब किसने हिंदू मुसलमान करा था। आज अभी तो सिर्फ बाबरी और ज्ञान बापी है, अभी ताजमहल पे मुद्दा बाकी है। और रही तीसरी बात तो सुनिए, अभी 30,000 मंदिर बाकी है, सब जगह खुदेगा, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा, और हर जगह से हमारे महादेव हमारे राम ही निकलेंगे। जिस प्रकार से वो लोग हिंदुओं के शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर किसी हिंदू ने इस्लाम का धर्म का मजाक बनाया होता तो अब तक वामपंथी लोग उनके साथ आ जाएंगे। सर हमारे धर्म के ऊपर मूवी बनती है, कौन सी, आश्रम। कभी बना के दिखाओ, मदरसा नहीं काट दिए जाएंगे तो कहना बहुत करते हैं। ये लोग जो आए दिन हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, इनके कोई मुनव्वर करके नाम थे ना, जिन्हें अभी अभी जेल में डाला गया है, जो हमारी सीता माता पर गलत टिप्पणियां कर रहे थे। अगर यही हरकत किसी हिंदू ने की होती तो अभी तक उसके टुकड़े टुकड़े काट के कर दिए होते, उस वक्त आपका संविधान खतरे में नहीं जाता। आज जब हिंदू के पक्ष में बात आती है तो आपको लगता है कि संविधान खतरे में जाता है। तो की राजा है, वो कह रहे हैं, मुसलमानों से आह्वान कर रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पे आए और जेल भरो आंदोलन करे। हर जिले में कम से कम 2 लाख मुसलमान जेल भरो आंदोलन चलाएं। सर बहुत बढ़िया। आपको अगर ये उचित कार्य लगता है आप ये भी करिए, पर क्या है ना सर, बीच में आते आते आपको गाड़ी से आना पड़ेगा, हो सकता है गाड़ी पलट जाए, कुछ भी हो सकता है ना। हमारी मोदी और योगी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। तनिक आहिस्ता, तनिक संभल के, आपको बहुत सारे मौके मिल गए हैं। 1.5 से अभी 35 करोड़% हो गए हैं। आप लोग को इतना मौका दिया गया, अब हमारी बारी है, झेलिए इसे। वो वैसे कह रहे हैं कि इस मंदिर को नहीं, मस्जिद को नहीं जाने देंगे और इस मस्जिद के लिए कयामत तक लड़ेंगे। सर जाइए, आप कयामत तक जाइए, जहाँ जाना जाइए। आप अपने 7 पूर्वज का नाम बताइए अपने 7 पूर्वज का नाम। आपके 7 पूर्वज, आप इस्लाम धर्म जिसको आप अपना कह रहे हैं, आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हमारा भाषा क्या है, इस देश का भाषा क्या है, हिंदी। हमारा हिंदू संस्कृति में हमारे वेद, हमारे पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत में। हमारा महाभारत, रामायण, भगवत गीता सब लिखा गया है संस्कृत में। कुरान किस भाषा में है, अरबी भाषा। अरब क्या इस देश का भाषा है, अरब कंट्री का भाषा है अरबी, तो आप इस देश के कैसे हुए। और अगर आप इस देश के देशवासी हैं तो आपके देश में, आपके ही बीच में 1 करोड़ बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब घुस के कैसे बैठे हुए हैं। आप अपने आप को इस देश का देशवासी कहते हैं। धिक्कार है ऐसे देशवासियों पर। आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 8 सालों में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत खराब हो गया है। अच्छा, और उससे पहले 1990 में क्या हुआ था, चलिए छोड़िए, हिंदुओं की हटा देते हैं। 84 में क्या हुआ था, आपने सिखों को किससे पूछ के मारा था। हिंदू मुसलमान के मुद्दे को करिए साइड। आपको लग रहा है बीजेपी ने हिंदू मुसलमान किया तो सिखों को क्यों भूल जाते हैं, उनकी कुर्बानियों को क्यों भूल जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह के 7 पुत्र जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए उनको क्यों भूलते हैं। जवाब दीजिए। एक रात में सारे कश्मीर पंडितों को कश्मीर खाली करने का ऑर्डर दिया गया था, या फिर उनको मार देने का ऑर्डर दिया गया था, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का ऑर्डर दिया गया था। उस वक्त कहाँ थे, और अगर थे ना हमारे देश के अच्छे मुसलमान तो कहाँ थे उस वक्त। और उस वक्त कहाँ थे जब अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता जैसे हिंदू लोगों को काटा जा रहा था, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को काटा जा रहा था, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई जा रही थी। आप कहाँ थे सर, कार सेवकों पे गोलियां चलाई जा रही थी, आप कहाँ थे। हमारे जेएनयू के कुछ स्टूडेंट थे जो नारा देते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये जेएनयू के छात्र, ये ऐसे लोग हमारे देश में रह रहे हैं, देश विरोधी भाषण दे रहे हैं, लेकिन इनकी चार्जशीट पर साइन नहीं की जा रही है क्योंकि इससे लोगों को फायदा हो रहा है। ये वही लोग हैं ना सर, ये वही लोग हैं ना जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश को डसते हैं। इन लोगों से और क्या उम्मीद करेंगे। ये कभी अफजल हम शर्मिंदा, सीए एनआरसी जो हमारे देश हित में आया था, वहां पे उन्होंने बोर्ड ले आया, किसान आंदोलन, वहां पे उन्होंने बोर्ड ले आया कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बुरहान वानी को सजा नहीं देनी चाहिए। इतने सारे आतंकवादियों के आप खुलेआम नाम लेते हैं और अपने आप को कहते हैं हम इस देश के वासी, हम लोग आंदोलन करेंगे, जो करेंगे।
तुम लोग को वो मानना पड़ेगा, फैसला मानना। ऐसा नहीं है सर, देश अभी भी संविधान के हक पर चल रहा है। ये आए दिन जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे हमारे नेता का बयान है कि संविधान की हत्या कर रही है मोदी सरकार, तो सुनिए, हम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हिंदू के पक्ष में है और हम अगर संविधान को मार के काम कर रहे, तो सुनिए, अगर हम संविधान को मार के महाभारत पे चलने आ गए तो 18 दिन में आप खत्म हो जाएंगे। मैम, आपने संविधान की बात की है कि ये देश हमेशा संविधान से चलता है और चलता रहेगा, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि इसमें एक एक्ट था 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि कोर्ट तो उसका उल्लंघन कर रहा है। सर, आपने कितने संविधान के रूल को फॉलो करा है? अच्छा, किस संविधान में लिखा हुआ था कि कश्मीर में ऐसा होना चाहिए? किस संविधान में लिखा गया था कि जब 2014 में बीजेपी सरकार आएगी तो उसका इस कदर विरोध करना कि देश को जला देना? किस संविधान में ये सारी चीज लिखे थे कि आपके सीए एनआरसी में जो लड़कियां बैठी हुई थी मुसलमान, उसको जो पथराव कर रही थी हमारे सैनिकों पे, उसको आप शेरनी का नाम दें? किस संविधान में लिखा था? आपने अभी संविधान के कितने रूल को फॉलो किए जो आप हमसे उम्मीद रखते हैं? और आज भी ये देश संविधान के साथ चल रहा है। हमारी बीजेपी सरकार संविधान के साथ चल रही है, वरना दोबारा इस सत्ता में कभी नहीं आती। मैम, चुनाव के समय आपने आपको हिंदू कहने वाले अखिलेश यादव ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदू जिस पेड़ के नीचे पत्थर रख दे, जिस पेड़ के नीचे एक भगवा झंडा लगा दे, तो वहाँ मंदिर हो जाया करता है। ये पेड़, सबसे पहले तो सुनिए, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि इनको इसका अर्थ बताएं, लेकिन एक बार इनसे गुजारिश है कि इसका प्राचीन अर्थ जरूर जान ले कि हमारे पूर्वज क्यों इसे धर्म के आधार पर घेर रहे थे और पेड़ को रहने दिया जा रहा था। उसका एक बार रीजन जरूर जान ले, उसके बाद इस मुद्दे पे बहस करना। और यही है अखिलेश यादव, जो कभी अपने आप को जरूरधारी बताते हैं, कभी टोपी पहनकर मजार पर जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पिता कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान लड़कियां हमारी बेटी है और कोई नहीं। ये ऐसे नेता है जो ऐसे विवादित बयान देते हैं, इनसे हमें किसी तरह का उम्मीद नहीं है। मैम, आखिरी सवाल आपसे, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सच्चाई को कभी कितने दिन तक छुपाओगे, सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने आखिरी में एक लाइन लिखी है, शिव ही सत्य है। जी, उनका कहना बिल्कुल सत्य है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। आप अभी ही नहीं, प्राचीन काल से कभी भी आप देख लें कि